आज पाकिस्तान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने हलचल मचा दी है। शहबाज शरीफ की रिप्लेसमेंट बिलावल जरदारी को कहा जा रहा है। मुल्क के अंदर कौमी हुकूमत की बात शुरू हो चुकी है और वो तमाम किरदार जो फॉर्म 47 की पैदावार हैं उनके घरों में जा जाकर अब जो दरवाजे खटखटाकर ये पैगाम पहुंचाया जा रहा है कि तैयार हो जाओ, पैगाम आने वाला है और मुल्क के अंदर अगर कौमी हुकूमत बनाने की बात की गई तो आपने हमारा साथ देना है। इसी सिलसिले में फैसल वाडा साहब पिछले एक हफ्ते से मुलाकातें कर रहे हैं। व्यूअर्स, आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें क्या बता रही है और पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा आने वाले दिनों में कहां खड़ा होगा, इसकी भी बाकायदा तौर पे एक शक्ल हमारे सामने आ गई है। फैसल वाडा ने आज अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या पैगाम दिए, पहले वन बाय वन मैं आपके सामने ये रख देता हूं और फिर इसके ऊपर अपना तजिया भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर एक खबर भी है कि पाकिस्तान के ताकतवर हल्के 2025 से पहले पहले क्या तैयारी कर रहे हैं और कौमी हुकूमत का ये ख्याल आखिरकार इन्हें क्यों आया और इसका इमरान खान के साथ क्या ताल्लुक है। और खास तौर पे फैसल वाडा ने इमरान खान के मैंडेट को एहतराम की नजर से आज देखा है, तो वो क्यों एहतराम की नजर से देख रहे, इसकी भी मुकम्मल तफसील मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। लेकिन सबसे पहले फैसल वाडा आज कराची गए और उन्होंने जो मुस्तफा कमाल थे उनके साथ खड़े होकर क्या कहा। वो ये कहते हैं कि मैं यहां पर किसी भी मकसद या मफाद से नहीं आया, मैं दोस्ती और दुश्मनी खुलकर निभाता हूं। मेरा और मुस्तफा भाई का मिजाज एक सा है, हम दोनों को प्यार से भी काम कराना आता है और हाथ मरोड़ कर भी कराना आता है। बिलावल भुट्टो से मिला, वो बहुत ही मुस्बत सोच रखने वाले हैं और पाकिस्तान में अब एहतजाज, लाशें धरने नहीं चल सकते। अच्छा, अब ये जो मुस्तफा कमाल वाला हिस्सा है, इस पर मैं आपको एक जरूर चीज बता दूं कि ये कह रही है ना कि कोई मकसद नहीं है। सर, मकसद आपका ये था कि जिन्होंने फॉर्म 47 के जरिए इनको जितवाया, अब वहां से पैगाम लेकर आप गए कि तगड़े हो जाओ, वादा निभाने का वक्त आ चुका है, वफा दिखाने का वक्त आ चुका है और जो एहसान तुम पर किया, एहसान फरामोश ना बनना। जब हम तुम्हें कहें लेट जाओ तो लेट जाना, कहें बैठ जाओ तो बैठ जाना, कहें बोलना हो तो बोलना शुरू कर देना। तो ये पैगाम कौमी हुकूमत के तनाजुर में लेकर गए। और व्यूअर्स, आप कुछ दिनों के अंदर वफाकी हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले मुस्तफा कमाल एंड कंपनी की तरफ से देखेंगे, यानी एमक्यूएम बोलना शुरू कर देगी। दूसरी चीज, बिलावल की जिस तरह से वो लॉबिंग कर रहे हैं, एक बड़ा जी जवान आदमी है, बेहतर चीजों को समझता है, उनके ख्यालात को देखा, तो अब ये फैसला फैसल वाडा ये पाकिस्तान की आवाम ने करना है, ये फैसल वाडा ने करना है, ये एस्टेब्लिशमेंट ने करना है कि कौन इस कौम को लीड करने की सलाहियत रखता है। आज भी फैसले बंद कमरों में हो रहे हैं ना, यानी आपका ख्याल है कि शहबाज शरीफ की रिप्लेसमेंट बिलावल जरदारी है तो बना दो। आपका ख्याल है कि शहबाज शरीफ से वो कुछ नहीं हो सका जो हम चाहते थे तो बना दो। आपका ख्याल है कि जो वादे 50-50 शराकत पर तमाम जो स्टेक होल्डर्स को बिठाकर एक हुकूमत बनाई गई, तो अब वक्त आ गया है कि क्योंकि शहबाज शरीफ की कारकर्दगी बेहतर नहीं, लिहाजा बिलावल को बारी दी जाए, या फिर अमेरिका में तब्दीली का इससे कोई ताल्लुक है। ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। लेकिन बिलावल की वो लॉबिंग करते हुए आपको नजर आएंगे। पाकिस्तान में अब एहतजाज, लाशें धरने नहीं चल सकते। सर, यही तो चल रहा है पिछले 70 वर्षों में। पंजाब यूनिवर्सिटी में ना एक वाकया पेश आया। हमारी तो सियासत ही ऐसी है, हमारा जो सोशल फैब्रिक है वहां पर ये सब कुछ इसी तरह सिखाया जाता है। गोली चलाने वाला कोई और था, मर कोई और गया, लेकिन एक धड़े ने कहा कि ये हमारा था। तो इस मुल्क के अंदर तो लाशों की सियासत हमेशा से होती रही, तो आज कोई नई सियासत तो नहीं हो रही। तो पाकिस्तान के अंदर आप जब कहते हैं लाशों की सियासत को बंद कर दो, सर जो लाशों पे सियासत बंद कर रहे हैं उनको बंद करने की जरूरत है। फिर एक बात उन्होंने और कही कि इमरान खान के मैंडेट का भी एहतराम करना होगा। हां, ये बात नहीं है। इससे पहले इमरान खान के मैंडेट की बात उन्होंने नहीं की। अब फैसल वाडा भी एहतराम की नजर से हाथ बांध कर इस मैंडेट को देख रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये मैंडेट पाकिस्तान की आवाम ने उनको दिया। पाकिस्तान की आवाम का रास्ता रोका गया। ऐसे पोलिंग स्टेशन जहां पर लंबी लंबी कतारें थी, उनको मालूम था कि ये हल्का इमरान खान का है, ये पोलिंग स्टेशन इमरान खान का है, ये वोटर इमरान खान का है। वहां पर पोलिंग को डिले किया गया, कागज छीने गए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई, बल्ले का एक निशान छोड़े कई 100 निशानात दे दिए गए, लेकिन फिर भी इमरान खान जीत गया। ये आपके जमीर की आवाज है, इसलिए आज आप एहतराम से खड़े हैं। क्या एहतराम वाकई ही मैंडेट का किया जा रहा है या फिर उस तूफान से पहले तैयारी की जा रही है? तो सर उसका जवाब यह है कि 2025 में अमेरिका में तब्दीली आपके सामने होगी। डोनाल्ड ट्रंप को बाकायदा तौर पर लॉबिंग के जरिए यह समझाया गया कि आपका दोस्त इमरान खान पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट की ज़ेर-ए-ताब है। उसे टारगेट किया गया बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अमेरिका में आपको टारगेट किया गया। और ये किसी पाकिस्तानी शख्सियत ने यह बात नहीं सिर्फ कही, बल्कि आपकी काबीना के अपने लोग कह रहे थे कि रेड वेव से मुतासिर लोग नजर आते हैं और जो कुछ आपके साथ हुआ डोनाल्ड ट्रंप, वही सलूक इमरान खान के साथ पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट ने किया। लिहाजा वक्त आ गया है। तो इस तब्दीली के पेश नजर पाकिस्तान में ताकतवर हल्के क्या सोच रहे हैं? अब वो सोच रहे ये हैं कि इससे पहले कि फोन आए, ट्वीट कर दिया जाए, पाकिस्तान की हुकूमत को डायरेक्ट पैगाम दिया जाए, कंसोर्शियम बना दिया जाए जो नवाज शरीफ या बेनजीर के लिए जैसा बनाया गया रिहाई के लिए, तो इससे पहले हम गेम ये डालें कि कौमी हुकूमत की बात की जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मनाने की कोशिश की जाए और ये कहा जाए कि खान साहब के मामला अदालतों के अंदर है तो वहां से इनको रिहाई जो है हम दे देंगे, लेकिन आप हमारा साथ दे दें।
तो अब फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करना है कि वो इस ट्रैप में आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि कॉल वहां से आएगी और इमरान खान अगर कौमी हुकूमत में तहरीक इंसाफ शामिल हो जाती है तो ये एक तरह से इनकी सियासी मौत होगी। इमरान खान की जितनी सियासी जद्दोजहद है इस निज़ाम के खिलाफ, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, वो सिफर हो जाएगी अगर इस कौमी हुकूमत में जाकर वो बैठे और बिलावल जरदारी को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बना दिया गया। इसीलिए वो एहतराम की नजर से देख रहे हैं ताकि अमेरिका को कह सके कि देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस जमात के लीडर की आप बात कर रहे हैं उसकी तो हुकूमत है, वो कौमी हुकूमत में शामिल है। तो जहां तक रिहाई का मामला है, अदालतों के अंदर केसेस चल रहे हैं और बहुत जल्दी उनको रिहाई मिल जाएगी। व्यूअर्स, आपने ना इस तनाजुर में भी देखना है कि तहरीक इंसाफ के अंदर लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया गया। मिसाल के तौर पर दलील क्या है? आप सोच रहे होंगे ना कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, इमरान खान नहीं मानेंगे। जरा गौर करें, फैसल वाडा बैरिस्टर गौहर की तारीफ कर रहे हैं, इसके अलावा उन्होंने और लोगों की भी तारीफ की और वो ये कहते हैं कि ये तमाम अच्छे लोग हैं और मुझे नहीं लगता कि इमरान खान की जिंदगी पर सौदा करेंगे। मोहम्मद अली खान का जिक्र किया, सलमान अकरम राजा का जिक्र किया और फिर उन्होंने कहा कि ये इमरान खान की जान का सौदा नहीं कर सकते और बहनों को भी उन्होंने क्रेडिट दिया, लेकिन मुसलसल तनकीद बुशरा बीबी और बाकी लोगों पर कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी दलील है कि वो तमाम लोग जो पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिशें करते हैं, इमरान खान का पैगाम बाहर नहीं लाते, कुछ और बता देते हैं, तो उनको पर्सोनिफाई कौन कर रहा है? फैसल वाडा साहब। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश जरूर होगी इन तमाम लोगों की कि एक ऐसी हुकूमत जिसमें तहरीक इंसाफ के लोगों को लालच देकर इमरान खान को मनाने की कोशिश की जाए ताकि हम अमेरिका को जवाब दे सके। तो सर ये एक ट्रैप है और आपने इस ट्रैप के अंदर नहीं आना। अब दूसरी तरफ जो फैसल वाडा ये कहते हैं कि इमरान खान की जिंदगी को खतरा है, तो ये भी कौम को जरूर बता दें कि किससे खतरा है। वो तो आपके पास है ना, रियासत के पास है, स्टेट के कब्जे में है, जेल के अंदर बैठे हुए हैं, तो किससे उनको खतरा है? क्या खानदान के लोगों से खतरा है? ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो खतरे का लफ्ज कह देना और खतरा किससे ये ना बताना, ये एक बुनियादी सवाल है। वो कहते हैं कि बुशरा बीबी से खतरा है, 40 साल की सियासत का बाकायदा तौर पर इंतजाम किया जा रहा है। अब फैसल वाडा ने पाकिस्तान में जो प्रेशर ग्रुप्स हैं जो उसको लीड करते हैं, उनमें आपके मौलाना फजल रहमान का जो नंबर है वो सबसे टॉप पर है और पिछले एक हफ्ते की जो सियासत है फजल रहमान की वो आपके सामने है। जन्नत और जहाद की बात की जा रही है, बंदूक उठाने की बात की जा रही है, लाइसेंस और बगैर लाइसेंस के असलहे की बात की जा रही है और फिर रियासत हमें शिद्दत पसंदी की तरफ धकेल रही है, ये बातें हो रही हैं और हम पाकिस्तान की रियासत के साथ खड़े रहना चाहते हैं, इस तरह की बात की जा रही है। यानी हम एक बड़ी एंटिटी हैं और पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। ये नहीं कोई कह रहा कि हम पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान हमसे है। सबसे पहले पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, बल्कि इशारा दे दिया गया कि हम पाकिस्तान की रियासत के साथ चलना चाहते हैं। तो ये मौलाना की गुफ्तगू को अगर आप गौर करें तो फैसल वाडा ने उनको भी यकीन दिला दिया कि मौलाना साहब के मामले पर भी सब रास्ता निकालेंगे और इमरान खान के साथ मैंने सियासत सीखी है, बातचीत का अमल नहीं रोकना चाहिए, बात करके हाथ मिलाकर काम कर सकते हैं। मैंने 15 साल पीटीआई में गुजारे, 14 तारीख की कॉल इसलिए दी गई क्योंकि फैज हमीद का कानूनी मामला आगे बढ़ा। वो समझते हैं और उन्हें गलती की क्योंकि जब तक वो केस आगे बढ़ चुका होगा। फैसल वाडा और मुस्लिम लीग नून हमेशा जनरल फैज हमीद और बुशरा बीबी पर तनकीद करते रहे। नून लीग जनरल फैज हमीद पर इसलिए तनकीद करती है क्योंकि वो ये समझते हैं कि उनके खिलाफ जो कुछ भी हुआ उसमें जनरल फैज का हाथ था और साथ बुशरा बीबी मिली हुई थी। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जनरल फैज हमीद साहब जो हैं वो लॉबिंग कर रहे थे और ये शायद बात किसी को पसंद नहीं थी खुद आर्मी चीफ बनने के लिए। और फिर ये भी कहा गया कि जनरल फैज हमीद ने रोकने की कोशिश की और इमरान खान को वो गलत रिपोर्ट करते रहे और अपने मकासद हल करने के लिए उन्होंने तमाम खेल जो है खेला। तो ये चीज़ें आज भी जारी हैं और फैसल वाडा साहब जनरल फैज हमीद को सजा दिलवाने और उनके खिलाफ बयान देने से आज भी बाज नहीं आते और मुसलसल बता रहे हैं कि फैज हमीद के साथ क्या हो रहा है और बुशरा बीबी पर भी इसी तरह ताबड़तोड़ हमले जो हैं वो किए जा रहे हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही कि 26वीं यानी तरमीम के बाद आइन कहता है कि पार्लियामेंट के बनाए गए कानून पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। ये हालिया दिनों में जो जस्टिस मंसूर ने अपने खिताब के अंदर और फिर जुडिशल काउंसिल में जो सवाल उठाया कि कमेटी के पास और फुल बेंच बनाए, तो उसका उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि आइन का आर्टिकल क्या कहता है कि जो कानून पार्लियामान पास करेगी आप उस पर सवाल नहीं उठा सकते। और आज भी ये जंग जारी है। मसला यहाँ पर ये है क्योंकि आपने सुप्रीम कोर्ट के कई हिस्से कर दिए, लोगों को कुर्सियों पर बिठा दिया, ताकत उनके हवाले कर दी और अब उनको इस कुर्सी से उठाना और मामले को रिवर्स करना शायद इतना आसान नहीं होगा। तो इसलिए वो डायरेक्ट तौर पर तनकीद करते हुए जस्टिस मंसूर पर आपको नजर आ रहे हैं। फिर उन्होंने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का किरदार भी बड़ा वाजे कर दिया कि आप जो मर्जी कर लें, ये सियासत और ये लोग कहीं नहीं जाने वाले। तो ये फैसल वाडा साहब ने तमाम एक नक्शा सियासत का हमारे सामने रखा कि आने वाले दिनों में क्या हो रहा है। अच्छा, मेरे लिए ना एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये भी थी कि पीटीआई को पाबंदी लगने से बचाएंगे। अब आपने इस स्टेटमेंट को पहली वाली स्टेटमेंट के साथ जोड़कर देखना है कि कौमी हुकूमत और सबका एहतराम करें और मैंडेट का हम इमरान खान के एहतराम करते हैं। यानी वो कह रहे हैं कि जिन लोगों से हम राब्ते में है ना, अगर वो उन्होंने हमारी बात ना मानी तो फिर याद रखें पीटीआई पर पाबंदी भी लग सकती है और हम ये करवा कर आपको दिखाएंगे। तो ये एक पैगाम इमरान खान और सब लोगों को दे दिया गया है। अब आप देखेंगे कुछ दिनों के अंदर बैरिस्टर गौहर और बाकी लोग जो हैं
وہ یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ قومی حکومت اور ہم نے حکومت کی طرف سے جو آفر کروائی گئی ہے عمران خان کے سامنے رکھی ہے اور ایک راستہ جو ہے وہ نکل سکتا ہے. تو اس طرح یہ بات آگے بڑھانے کی کوشش جو ہے وہ کی جائے گی.